हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग में यूनिट थर्ड और स्किल इन प्रिंट मीडिया में प्रिंट मीडिया और प्रेसिज राइटिंग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिंट मीडिया while traditional in nature remains a relevant medium for communication especially in the fields of journalism, advertising and publishing। यानी पहले देखते हैं कोर्स स्किल इन प्रिंट मीडिया का क्या अर्थ होता है। प्रिंट मीडिया में मुख्य कौशल इसका अर्थ है। और प्रिंट मीडिया प्रकृति में पारंपरिक होते हुए भी संचार के लिए एक प्रासंगिक माध्यम बना हुआ है, यानी आम माध्यम बना हुआ है, चलता फिरता माध्यम। न्यूज़पेपर्स या न्यूज़पेपर होगा, मैगजीन, जर्नल्स एंड बुक्स विच आर अवेलेबल इन प्रिंट आर द फाइन एग्जांपल ऑफ प्रिंट मीडिया। यानी विशेष रूप से पत्रकारिता, विज्ञापन और प्रकाशन के क्षेत्र में नए नए पत्र पत्रिकाएं, जर्नल और किताबें जो प्रिंट में उपलब्ध हैं, प्रिंट मीडिया के बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे किताबों के माध्यम से लोग अपनी जानकारी रखते हैं, सामने मैगजीन्स में रखते हैं, जर्नल्स में रखते हैं, न्यूज़पेपर में। आगे पढ़ेंगे। If you are considering a career or project related to print media, there are several core skills that are essential। यानी यदि आप प्रिंट मीडिया से संबंधित करियर या प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं तो कई प्रमुख कौशल आवश्यक हैं। आगे पढ़ेंगे। राइटिंग एंड एडिटिंग, यानी लेखन और संपादन। द एबिलिटी टू क्राफ्ट क्लियर, कंसाइज एंड कंपेलिंग नैरेटिव्स इज एसेंशियल। यानी स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मोहक कथाएं तैयार करने की क्षमता आवश्यक है। यानी व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, क्राफ्ट और क्लियर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे किस तरह किस चीज को बनाया जाए, कंसाइज यानी संक्षिप्त किया जाए, और कथा हो जो कहानी वो लिखे तो किस प्रकार अच्छी पढ़ने में लगे, इस प्रकार। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया रिक्वायर वेरियस राइटिंग स्टाइल्स। न्यूज आर्टिकल्स, फीचर स्टोरीज, ऑपेड्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। यानी प्रिंट मीडिया के विभिन्न रूपों के लिए विभिन्न लेखन शैलियों की आवश्यकता होती है। यानी किस किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे समाचार में अलग तरह से लिखा जाता है, फीचर कहानियां उसमें अलग तरीके से लिखा जाता है, ऑपेड और विज्ञापन में अलग तरह से लिखा जाता है। आगे पढ़ेंगे। Ensuring that written content is free from errors, adheres to style guidelines and is coherent। यानी यह सुनिश्चित करना है कि लिखित सामग्री त्रुटियों से मुक्त हो, शैली दिशा निर्देशों का पालन करती हो, सुसंगत हो। यानी उसमें कोई गलती ना लगे, जैसे शब्दों की गलती, मात्राओं की गलती, भाषा की गलती, विचारों की गलती या भड़काऊ ना हो। जिस प्रकार का वो शैली है उसके दिशा निर्देश यानी जिस नियम में लिखा जाता है वो उस प्रकार लिखा गया हो, सुसंगत हो। अब है रिसर्च यानी अनुसंधान। बैकग्राउंड रिसर्च, फैक्ट चेकिंग एंड इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल कंटेंट। यानी उस चीज की रिसर्च करी गई हो, बेहतर तरीके से क्या किया गया हो, अनुसंधान किया गया हो। यानी सटीक और विश्वसनीय सामग्री तैयार करने के लिए पृष्ठभूमि, अनुसंधान, तथ्य जांच, सूचना सत्यापन आवश्यक है। जैसे जिसके ऊपर लिख रहे हैं क्या वह सच है कि झूठ है कि अफवाह उड़ा तो नहीं दी गई है, तो इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अब है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट्स, लाइन स्पेसिंग एंड हाउ टेक्स्ट लेआउट इम्पैक्ट रीडर एंगेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग और टेक्स्ट लेआउट पाठक की सहभागिता और समझ को कैसे प्रभावित करता है, इसे समझना है। जैसे आप फॉन्ट किस प्रकार का यूज कर रहे हैं कि सामने वाला उसे पढ़ सके, लाइन में स्पेसिंग कहाँ हो, टेक्स्ट किस प्रकार से लिखा जा रहा है कि जो पढ़ रहा है पाठक है उसको किस प्रकार का देखने में लग रहा है, उसे उत्साहवर्धक कर रहा है, इस प्रकार। लेआउट एंड डिजाइन। अब लेआउट एंड डिजाइन में क्या है, skills in page layout, color theory and visual design principles, software familiarity such as Adobe InDesign is often required। लेआउट में क्या है, पेज लेआउट, रंग सिद्धांत और दृश्य डिजाइन सिद्धांतों में कौशल, सॉफ्टवेयर परिचितता जैसे Adobe InDesign की अक्सर आवश्यकता होती है। इन चीजों का क्या किया जाता है, लेआउट और डिजाइन में प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार की कलर होने चाहिए, किस प्रकार का लेआउट होना चाहिए, किस प्रकार लिखा हुआ होना चाहिए, इस प्रकार से। फोटोग्राफी एंड इमेज सिलेक्शन।
फोटोग्राफी और छवि का चयन, कैप्चरिंग और सिलेक्टिंग रिलेवेंट इमेजेस दैट कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांस रिटन कंटेंट, यानी प्रासंगिक छवियों को कैप्चर करना या चयन करना जो कि लिखित सामग्री को पूरक और बढ़ाती है। यानी जिस विषय पे लिखा गया है उसके हिसाब से ही फोटो लगाना चाहिए जो उसके आर्टिकल के ऊपर या नीचे रखा होता है फोटो, यानी उसके उससे मिलता जुलता हो, यानी कहानी कुछ और कह रही है और फोटो में कोई और चीज दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। प्रिंट प्रोडक्शन नॉलेज, अब प्रिंट उत्पाद ज्ञान क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग इंक्लूडिंग color separations, printing techniques like offset, digital and letters press and paper choice, यानी इसमें क्या होगा, जैसे मुद्रण में शामिल प्रक्रियाओं को समझना जिसमें रंग को छांटना, मुद्रण तकनीक जैसे ऑफसेट, डिजिटल, लेटर प्रेस और कागज के विकल्प शामिल है, जैसे किस प्रकार के रंग का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के कागज का प्रयोग करना चाहिए, लेटर कैसे होने चाहिए, ये सब चीजें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी परियोजना प्रबंध, मैनेजिंग डेडलाइंस, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स और टीम मेंबर्स एंड इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट्स स्टे विद इन बजट, यानी समय सीमा का प्रबंधन करना, अन्य विभागों या टीम के सदस्यों के साथ समन्वय करना और यह सुनिश्चित करना कि परियोजना बजट के भीतर रहे। जैसे सभी को साथ लेके चलना, ये देखना है कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में किस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या कहीं इसमें ज्यादा रुपए तो नहीं लग रहा है, खर्चा तो ज्यादा नहीं हो रहा है, समय से पहले तैयार करना और बजट यानी इतने पैसों में बना देना है, साधारण भाषा में मैं कहूँ तो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दर्शकों के वितरण की समझ, knowing your audience, their preference and how best to reach them, यानी अपने जो दर्शक हैं, जो पढ़ते हैं या देखते हैं, उनकी प्राथमिकताओं को और उन तक सर्वोत्तम तरीके से पहुंचाने के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके दर्शक क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ना या किस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हैं, ये सब। दिस कैन इंक्लूड डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, फ्रीक्वेंसी एंड लोकेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें वितरण विधियों, आवृत्तियों और स्थान पर निर्णय शामिल हो सकते हैं, इतना आप समझ गए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल जजमेंट, यानी आलोचनात्मक सोच और नैतिक निर्णय, especially important for journalists, being able to evaluate sources, avoid bias and make ethical decisions is vital, यानी पत्रकारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्रोतों का मूल्यांकन करने, पूर्वाग्रह से बचने और नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। यानी जो वो जो चीज लिख रहे हैं, वो जिस चीज के जर्नलिस्ट हैं, जिस चीज के, वो एक तरफ झुके होने नहीं चाहिए, उसको आलोचना भी करनी चाहिए और उसको जिस वो अच्छा कार्य कर रहा है उसके तारीफ भी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरफ हम बातें कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नैतिकता उसमें झलकनी चाहिए। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, विपणन और प्रचार, with the advent of digital media, promoting print content on online platform like social media or website can boost readership and circulation, यानी डिजिटल मीडिया के आगमन के साथ सोशल मीडिया या वेबसाइटों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रिंट सामग्री को बढ़ावा देने से पाठकों की संख्या और प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है। यानी इन चीजों को आगे बढ़ाकर या सोशल मीडिया पे लगा के या प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे लगा के आप अपने रीडरशिप को बढ़ा सकते हो, इसकी सर्कुलेशन को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ा चढ़ा सकते हो, ये सब चीजें हैं इसमें। अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता, द मीडिया लैंडस्केप इज इवॉल्विंग सो a willingness and ability to learn and adapt to new technologies and approaches can be beneficial, यानी मीडिया परिदृश्य विकसित हो रहा है, इसलिए नई तकनीकों और दृष्टिकोणों को सीखने और अपनाने की इच्छा और क्षमता फायदेमंद हो सकती है। यानी अगर आप प्रिंट मीडिया कर रहे हैं, मीडिया पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप पुराने चीजों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आप जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उसको भी इसमें क्या करेंगे, अपनी पत्रकारिता में जोड़ेंगे, ये सब चीजें हैं। नेटवर्किंग, building and maintaining relationship with sources, other journalists, advertisers and industry professionals can be crucial for collaboration and advancement, यानी स्रोतों के अन्य पत्रकारों, विज्ञापन दाताओं और उद्योग पेशेवरों के साथ संबंध बनाना और बनाए रखना सहयोग और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे विज्ञापन दाताओं या अन्य पत्रकारों के साथ हमें अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, ये नहीं है कि जैसे
एक दूसरे से मिले जुले रहना चाहिए जिससे हमें सहयोग मिलेगा। उद्योग पेशेवरों के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए, ये कह रहे हैं इसमें। साक्षात्कार कौशल यानी इंटरव्यू स्किल, स्पेशली फॉर जर्नलिस्ट द एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चन, लिसन एक्टिवली एंड इलेक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यूज इज फंडामेंटल। यानी विशेष रूप से पत्रकारों के लिए सही प्रश्न पूछने, सक्रिय रूप से सुनने और साक्षात्कारताओं से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने की क्षमता मौलिक है। आप अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे सही सवाल पूछने चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए कि जिस विषय पे आप पूछ रहे हैं क्या वो उस प्रकार का उत्तर दे रहा है, ये सब है। लीगल नॉलेज यानी कानूनी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग लायबल कॉपीराइट एंड अदर लीगल कंसिडरेशंस दैट कैन इम्पैक्ट पब्लिशिंग। यानी मानहानि, कॉपीराइट और अन्य कानूनी विचारों को समझना जो प्रकाशन को प्रभावित कर सकते हैं, ये सब चीजें होंगी। कल्चरल सेंसिबिलिटी एंड अवेयरनेस यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता और जागरूकता। इसमें क्या है, प्रिंट मीडिया कैन हैव वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट्स। यानी प्रिंट मीडिया के व्यापक यानी बहुत बड़े प्रभाव हो सकते हैं। बीइंग अवेयर ऑफ कल्चरल नोशंस, अवॉइडिंग स्टेरियोटाइप्स एंड रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स रिस्पेक्टफुली इज क्रूशियल। यानी वो कह रहे हैं सांस्कृतिक बारीकियों से अवगत होना, जैसे जिस प्रकार की संस्कृति है उसको आपको उस बारे में सारा पता होना चाहिए बहुत गहराई से। रूढ़ियों से बचना और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान पूर्वक प्रतिनिधित्व करना महत्वपूर्ण है। जैसे हर किसी के अलग अलग दृष्टिकोण है, उस सबका आपको सम्मान करना है कि वो क्या विचार कह रहा है, वो क्या विचार कह रहा है। एज विद मैनी इंडस्ट्री द लाइंस बिटवीन डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया आर ब्लरिंग। वो कह रहे हैं कई उद्योगों की तरह डिजिटल और प्रिंट मीडिया के बीच रेखाएं धुंधली हो रही हैं। While these core skills are oriented towards print, many are transferable and beneficial in digital context as well. ये जबकि ये मुख्य कौशल प्रिंट की ओर उन्मुख है, कई हस्तांतरणीय है और डिजिटल संदर्भों में भी फायदेमंद है। अब आगे पढ़ेंगे, हम लोगों ने पढ़ा प्रिंट मीडिया, पढ़ेंगे इसमें प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में अर्थ, विशेषताएं और उसके तत्व। मीनिंग ऑफ प्रेसिस राइटिंग, प्रेसी लेखन का अर्थ क्या है। प्रेसी राइटिंग derives its name from the French word précis which means précis और concise। अब ये फैक्ट होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। यानी प्रेसी लेखन का नाम फ्रांसीसी शब्द प्रेसिस से लिया गया है जिसका अर्थ है सटीक या संक्षिप्त। इट्स एन एक्सरसाइज इन कंडेंसेशन, और क्या है, यह संक्षेपण का एक अभ्यास यानी बहुत बड़ी चीज को छोटे शब्दों में लिखना। Précis writing involves summarizing a longer piece of work while retaining its main points, overall significance and tone, but doing so in a much shorter form। यानी संक्षिप्त लेखन में किसी लंबे कार्य को उसके मुख्य बिंदुओं, समग्र महत्व और स्वर को बनाए रखते हुए सारांशित करना शामिल है, लेकिन ऐसा बहुत छोटे रूप में किया जाता है। यानी अगर आप किसी बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपको उससे समरी लिखने को कहे तो समरी अलग हो जाती है और प्रेसी राइटिंग समरी से भी छोटी है। यानी उसमें उसका मूल अर्थ भी, वो क्या कहना चाह रहा है वो भी होना चाहिए, सुर भी होना चाहिए, और मैं जो क्या अर्थ दे रहा है वो अपनी रीडर को बताना चाह रहा है वो भी होना चाहिए। इट इज अ वे टू कंडेंस अ कंटेंट विदाउट डिस्टोर्टिंग इट्स मीनिंग। यानी ये सामग्री के अर्थ को विकृत किए हुए ना उसे संक्षिप्त करने का एक तरीका है। The objective is to present the reader with a clear and concise summary that encapsulates the essence of the original text। यानी इसका उद्देश्य पाठक को एक स्पष्ट और संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करना है जो मूल पाठ को सारांश को समाहित करता है। आगे पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ प्रेसिस राइटिंग, अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जैसे कंसाइजनेस यानी संक्षिप्तता। As a term suggests, the praise is the all about brevity। यानी जैसे कि शब्द से पता चलता है संक्षेपण का तात्पर्य संक्षिप्तता से है। संक्षेपण यानी किसी चीज को छोटा करके लिखना। The writer needs to reduce the original length significantly but without compromising the clarity and essence of the text। यानी लेखक को मूल लंबाई को काफी कम करने की जरूरत है लेकिन पाठ की स्पष्टता और सार से समझौता किए बिना।
यानी इसकी स्पष्टता क्या, पाठ में क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या सार समझाया जा रहा है, उसको कम नहीं होना चाहिए। अब है इसमें क्लियरिटी यानी स्पष्टता। द प्रेसिस शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, एम्बिग्विटीज और वैगनेस शुड बी अवॉइडेड, यानी संक्षेपण आसानी से समझने योग्य हो। जो आपने उसको संक्षिप्त करके लिखा है किसी पाठ को, वो अगर उसका लंबा पाठ पढ़े तो भी समझ में आए, और जो आपकी समरी पढ़े तो उतना ही समझ में आए, ऐसा होना चाहिए। अस्पष्टता और स्पष्टता से बचना चाहिए, जैसे उसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अब है कंप्लीटनेस यानी पूर्णता। इवन दाउ अ प्रेसी इज कंसाइज, इट शुड कैप्चर द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी भले ही संक्षेपण संक्षिप्त हो, इसमें मूल पाठ का पूरा अर्थ समाहित होना चाहिए कि क्या लेखक कह रहा है। द रीडर शुड गॉट गेट अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट बाय रीडिंग द प्रेसी अलोन, यानी पाठक को केवल सारांश पढ़कर मूल सामग्री की पूरी समझ प्राप्त करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठा। अब प्रेसी शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियंस और बाइसेस, यानी एक सारांश व्यक्तिगत राय या पूर्वग्रहों से मुक्त होना चाहिए। इसमें हम अपना कुछ विचार नहीं जोड़ेंगे, जो उसमें टेक्स्ट में दिया जा रहा है उसी को हम संक्षिप्त करके लिखेंगे, जो उसमें मूल अर्थ बताया जा रहा है हम अपने विचार उसमें कभी नहीं जोड़ सकते। इट शुड प्रोवाइड एन अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी इसे पाठ का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहिए। अब इसमें है कोहेरेंस यानी सुसंगता, सुसंगतता। द आइडियाज शुड फ्लो लॉजिकली एंड देयर शुड बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट, यानी विचारों को तार्किक रूप से प्रभावित होना चाहिए और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्वाभाविक प्रगति होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं हो। One should not add any information or idea that are not present in the original text, यानी किसी को भी ऐसी कोई जानकारी या विचार नहीं जोड़ना चाहिए जो मूल पाठ में मौजूद ना हो। आगे पढ़ते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण। टिपिकली अ प्रेस इज रिटन इन द थर्ड पर्सन अवॉइडिंग डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी वो कह रहे हैं आमतौर पर मूल पाठ से सीधे जो शब्द लिए जाते हैं उनसे बचना चाहिए, संक्षेपण को तीसरे व्यक्ति में लिखा होना चाहिए, थर्ड पर्सन नरेटर होता है। एलिमेंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, अब इसके क्या है तत्व, क्या है संक्षिप्त लेखन के तत्व है। अब इसका टाइटल यानी शीर्षक। द टाइटल इज क्रूशियल इन प्रेसी राइटिंग, इट शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द सेंट्रल थीम और मेन आइडिया ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। कह रहा है संक्षिप्त लेखन में शीर्षक महत्वपूर्ण है, यह मूल पाठ के केंद्रीय विषय या मुख्य विचार को प्रतिबिंबित करना चाहिए। If the original piece has a title, the praise writer can either use it if it's apt or devise a new one that's more indicative of the content. यानी वो कह रहा है यदि मूल टुकड़े में एक शीर्षक है तो संक्षिप्त लेखक या उसको उपयोग कर सकता है यदि वह उपयुक्त है, या एक नया शीर्षक तैयार कर सकता है जो सामग्री का अधिक संकेत देता है। आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन होना चाहिए यानी परिचय। द इंट्रोडक्शन शुड briefly mention the main theme or subject of the original text and provide context, यानी परिचय में मूल पाठ के मुख्य विषय या विषय का संक्षेप में उल्लेख होना चाहिए और संदर्भ प्रदान करना चाहिए, यानी किस विषय पे लिखा गया, क्या संदर्भ है। If relevant, the name of the original author can be mentioned, यानी यदि प्रासंगिक हो तो मूल लेखक के नाम का उल्लेख किया जा सकता है कि ये किसने लिखा है। अब है इसकी बॉडी यानी मुख्य भाग क्या है। This is where the main points, arguments or ideas of the original text are presented in concise manner, यानी यह वह जगह है जहां मूल पाठ के मुख्य बिंदु, तर्क या विचार संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। The body of the praise should be systematic representation of the original content, ensuring that the sequence of ideas remains intact, यानी सारांश का मुख्य भाग मूल सामग्री का एक व्यवस्थित प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विचारों का क्रम बराबर रहे। आगे पढ़ेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है। द प्रेस शुड एंड बाय समराइजिंग द प्राइमरी कंक्लूजन और इन्फ्लुएंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी सारांश को मूल पाठ के प्राथमिक निष्कर्ष या अनुमान को संक्षेप में प्रस्तुत करके समाप्त किया जाना चाहिए। It should give closer to the reader, encapsulating the essence of the content, यानी इसे पाठक को सामग्री के सार को समाहित करते हुए समापन देना चाहिए।
आगे पढ़ेंगे स्टेप्स टू इफेक्टिव प्रेसी राइटिंग, यानी प्रभावी संक्षिप्त लेखन के चरण। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना और समझना। बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट अ प्रेसी वन शुड रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स टू गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मीनिंग, टोन एंड मेन आइडिया, यानी सारांश लिखने का प्रयास करने से पहले किसी को उसके अर्थ, स्वर और मुख्य विचारों की स्पष्ट समझ हासिल करने के लिए मूल पाठ को कई बार पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ेंगे नोटिंग की पॉइंट्स, यानी मुख्य बिंदुओं को लिखना। While reading, make a note of key points, arguments, and themes. This will act as a guide when condensing the text. यानी पढ़ते समय मुख्य बिंदुओं, तर्कों और विषय को नोट करने और पाठ को संक्षिप्त करते समय या छोटा बना लिखते समय यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा या आपका सहयोग करेगा। ड्राफ्टिंग द प्रेसी, यानी सारांश का मसौदा तैयार करना। स्टार्ट विद रफ ड्राफ्ट, कीपिंग द नोटेड की पॉइंट्स एंड माइंड, यानी नोट किए हुए मुख्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक मोटे मसौदे से शुरुआत करें, एक उसका रफ ड्राफ्ट बनाएं। Ensure that you maintain objectivity and do not introduce any personal views, और सुनिश्चित करें कि आप निष्पक्षता बनाए रखें, उसमें कोई अपना भारी या व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत ना करें, जो उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में पाठ में लिखा गया है वही होना चाहिए। एडिटिंग एंड रिफाइनमेंट, संपादन और परिशोधन। आफ्टर ड्राफ्टिंग रिव्यू द प्रेसी एडिट फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कंसाइजनेस, यानी प्रारूप तैयार करने के बाद संक्षेप की समीक्षा करें, स्पष्टता, सुसंगतता और संक्षिप्तता के लिए संपादित करें। रिमूव एनी रेडंडेंट वर्ड्स और फ्रेज, यानी किसी भी अनावश्यक शब्द या वाक्यांश को हटा दें। कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल टेक्स्ट, मूल पाठ से तुलना करें। वंस डन, कंपेयर योर प्रेसी विद द ओरिजिनल टेक्स्ट to ensure that you haven't missed any vital information or misrepresentation any ideas, यानी एक बार हो जाने के बाद मूल पाठ के साथ अपने सारांश की तुलना करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छोड़ी है, क्या किसी भी विचार को गलत तरीके से प्रस्तुत तो नहीं किया है, जो इसमें कहा गया है वही लिखा है। अब है इसमें बेनिफिट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, संक्षिप्त लेखन के लाभ। प्रेसी राइटिंग इजंट जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज, इट हैज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी संक्षिप्त लेखन केवल अकादमिक अभ्यास नहीं है, इसमें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग है। प्रोफेशनल, स्पेशली दोज इन रिसर्च, जर्नलिज्म एंड एकेडमिक्स, ऑफन यूज दिस स्किल टू कंडेंस लेंथी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स, यानी पेशेवर विशेष रूप से अनुसंधान, पत्रकारिता और शिक्षाविदों में अक्सर लंबी रिपोर्ट या लेखों को संक्षिप्त करने के लिए इस इस कौशल का उपयोग करते हैं। Being able to capture the essence of a long text in a concise manner is individual for quickly communication of idea and findings, यानी एक लंबे पाठ के सार को संक्षिप्त तरीके से पकड़ने में सक्षम होना विचारों, निष्कर्षों के त्वरित संचार के लिए अमूल्य है। Moreover, the process of writing a précis improves critical reading skills, analytical abilities and enhance comprehension, यानी इसके अलावा सारांश लिखने की प्रक्रिया से आलोचनात्मक पढ़ने के कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमताओं में सुधार होता है और समझ में वृद्धि होती है। पढ़ेंगे कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। Précis writing is an art that involves reducing a lengthy text into its most essential points, all the while retaining its core message and tone। वो कह रहे हैं कि संक्षिप्त लेखन एक कला है जिसमें लंबे पाठ को उसके सबसे आवश्यक बिंदुओं में समेटना शामिल है, जबकि उसके मूल संदेश को सर को बरकरार रखना चाहिए। By focusing on clarity, objectivity, and coherence, a well-written précis serves as an accurate reflection of the original text, but in a condensed form, यानी स्पष्टता, निष्पक्षता, सुसंगतता और पर ध्यान केंद्रित करके एक अच्छी तरह से लिखा गया सारांश मूल पाठ के सटीक प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है, लेकिन संक्षिप्त रूप में। आगे पढ़ेंगे। Mastering this skill not only aids in academic and professional pursuits, but also hones one's analytical and comprehension abilities,
यानी इस कौशल में महारत हासिल करने से न केवल शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों में मदद मिलती है, बल्कि व्यक्ति की विश्लेषणात्मक और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है उसको शेयर करें। धन्यवाद।